हेलो बच्चों, आज पढ़ेंगे क्लास 12th का चैप्टर डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन और इसमें करेंगे हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज। तो बच्चों एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। फाइंड द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी एंड मिनिमम वेवलेंथ ऑफ एक्स रेज प्रोड्यूस्ड बाय 30 किलोवोल्ट इलेक्ट्रॉन्स। तो बच्चों क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ बतानी है एक्स रेज की, जो कि प्रोड्यूस करी जा रही है 30 किलोवोल्ट इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले हम एनर्जी कैलकुलेट करते हैं और मैं लिखता हूं फ्रॉम E इक्वल टू क्यू इंटू वी या फिर स्मॉल ई इंटू वी। इतना समझ में आया। स्मॉल ई की वैल्यू क्या होगी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू वी की वैल्यू 30 इंटू 10⁻3। वी कितना गिवन था 30 किलो वोल्ट, तो मैंने क्या लिखा 30 इंटू 10⁻3। इतना समझ में आया। अब बच्चों इसे मल्टीप्लाई करो, 1.6 को जब 30 से मल्टीप्लाई करोगे ये आएगा 48.0, फिर इंटू 10⁻⁻19 इंटू 10⁻3 क्या लिखोगे 10⁻⁻16। तो जो एनर्जी आएगी वो आएगी 48 इंटू 10⁻16 जूल। इतना समझ में आया। अब बच्चों एनर्जी कैलकुलेट कर ली, अब हमें क्या कैलकुलेट करना था फ्रीक्वेंसी। तो मैं लिखूंगा फ्रॉम इक्वल टू एच न्यू, न्यू इक्वल टू ई बाई एच। इतना समझ में आया। ई की वैल्यू कितनी कैलकुलेट करी 48 इंटू 10⁻16 अपॉन एच की वैल्यू क्या पुट करेंगे बच्चों 6.63 इंटू 10⁻⁻34। इतना समझ में आया। अब बच्चों सबसे पहले यहां पे लिखो 10⁻⁻16 प्लस 34 और इसे डिवाइड कर लो। मेरा कहने का मतलब है 4800 को डिवाइड करो 663 से। इतना समझ में आया। सबसे पहले बच्चों इंटू 7 करो, 7 3 जा 21 कैरी 2, 7 6 जा 42, 42 में 2 ऐड करोगे 44, फिर कैरी 4, 7 6 जा 42, फिर 4 46। बच्चों 10 में से 1 जाएगा 9, 9 में से 4 जाएगा बच्चों 5, 7 में से 6 जाएगा बच्चों कितना आएगा 1, फिर पॉइंट लगाओ यहाँ पे 0, फिर ये जाएगा 2 टाइम्स। इतना समझ में आया। तो इसका मतलब बच्चों ये डिवाइड करके लगभग आएगा 7.2। इतना समझ में आया। तो इसे हम लिखेंगे बच्चों 7.2 इंटू 10⁻18 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आएगी 7.2 इंटू 10⁻18 हर्ट्ज। इतना समझ में आया। अब इसी क्वेश्चन के पार्ट बी में हमसे पूछा गया है वेवलेंथ। तो वेवलेंथ निकालने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे न्यू इक्वल टू सी बाई लैम्डा या फिर लिखेंगे लैम्डा इक्वल टू सी बाई न्यू। इतना समझ में आया। अब सी की वैल्यू कितनी होगी बच्चों 3 इंटू 10⁸ अपॉन न्यू की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों 7.2 इंटू 10⁸18। इतना समझ में आया। अब बच्चों सबसे पहले लिखो 10⁸8 माइनस 18, 10⁸8 इंटू 10⁻−18 जाएगा, तो हमने क्या लिख दिया 10⁸8 माइनस 18। इतना समझ में आया। अब 3 को बच्चों 7.2 से डिवाइड करो, यानी कि 30 को डिवाइड करो 72 से। तो बच्चों सबसे पहले लगाओ पॉइंट और यहाँ पे बढ़ाओ 0, फिर बच्चों लिखो 4 टाइम्स, 4 2 जा 8, 7 4 जा 28। बच्चों जो रिमाइंडर आएगा कितना आएगा 12। फिर बच्चों ये कितने टाइम्स आएगा 0 टाइम्स, मतलब एक 0 बढ़ा देना और ये आएगा 1 टाइम्स। इतना समझ में आया। तो इसका मतलब बच्चों ये डिवाइड करके आएगा 0.41। तो हम लिखेंगे 0.41 इंटू 10⁻⁻10 मीटर या फिर लिखेंगे 0.41 एंगस्ट्रॉम। इतना समझ में आया। हमने यहाँ पे वेवलेंथ भी कैलकुलेट कर दी और फ्रीक्वेंसी भी। तो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन को नोट कर लो। कर लिया, शाबाश। अब देखना बच्चों आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। देखना बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कहा गया है। द वर्क फंक्शन ऑफ सीजियम मेटल इज 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट
When light of frequency 6 into 10 की पावर 14 hertz is incident on the metal surface, photo emission of electrons occur. What is the maximum kinetic energy of the emitted photoelectrons, stopping potential and maximum speed of the emitted photoelectrons? तो बच्चों क्वेश्चन समझे। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास एक मेटल है सीजियम, ठीक है। इसका जो वर्क फंक्शन है वो है बच्चों 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इस इलेक्ट्रॉन वोल्ट को वोल्ट में चेंज करता हूं और मल्टीप्लाई करता हूं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से। अब बच्चों 2.14 को 1.6 से मल्टीप्लाई करो, 16 4 जा 64 कैरी 6, 16 1 जा 16, 6 को बच्चों ऐड करोगे कितना आएगा 22 कैरी 2, 16 2 जा 32, फिर 2 34, यानी कि बच्चों ये आएगा 3.424 इंटू 10⁻⁻19 वोल्ट। इतना समझ में आया। वर्क फंक्शन की वैल्यू कितनी आई 3.424 इंटू 10⁻⁻19 वोल्ट। अब बच्चों इस मेटल में कुछ रेडिएशन गिर रही है और रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी कितनी है 6 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। इतना समझ में आया। अब क्या हो रहा है, यहां से कुछ इलेक्ट्रॉन एमिट आउट हो रहे हैं और हमसे ये जो इलेक्ट्रॉन एमिट आउट हो रहे हैं इनकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पूछी गई है। तो बच्चों क्वेश्चन तो समझ गए। सीधे सीधे यहां पे लगेगी बच्चों क्या आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन, और वो होती है केमैक्स इक्वल टू ई माइनस फाइ नॉट। ई कैलकुलेट करेंगे बच्चों किससे एच न्यू से, फिर माइनस फाइ नॉट। इतना समझ में आया। अब एच की वैल्यू पुट करो 6.63 इंटू 10⁻⁻34 इंटू न्यू की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों 6 इंटू 10⁻14 माइनस फाइ नॉट कितना है बच्चों 3.424 इंटू 10⁻⁻19। इतना समझ में आया। अब बच्चों इसे सॉल्व करो। देखो डुअल नेचर बहुत आसान चैप्टर है, बस यहां पॉइंट और डेसिमल की क्या है कैलकुलेशन। 3 से 4 फॉर्मूले हैं पूरे चैप्टर में, 3 से 4 फॉर्मूले हैं पूरे चैप्टर में। अब देखना बच्चों, पहले 6.63 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, 6 3 जा 18 कैरी 1, 6 6 जा 36, 1 ऐड करोगे कितना आएगा 37 कैरी 3, 6 6 जा 36 और 3 ऐड करोगे कितना आएगा बच्चों 39, यानी कि 39.78 इंटू 10 की पावर -34 प्लस 14 कितना आएगा -20। फिर माइनस देखना बच्चों यहां पे 10 की पावर -20 आ रहा है, तो यहां पे भी क्या लाने की कोशिश करो 10 की पावर -20। ये जो 3.424 है इसे लिखो 34.24, ये जो 3.424 है इसे क्या लिखो 34.24, फिर इंटू लिखो 10 की पावर -20। इतना समझ में आया। अब बच्चों 10 की पावर -20 को कॉमन ले लेना, 39.78 माइनस 34.24। इतना समझ में आया। अब बच्चों माइनस करो, 8 में से 4 जाएगा कितना आएगा 4, 7 में से 2 जाएगा बच्चों कितना आएगा 5, फिर क्या लगेगा डेसिमल, 9 में से 4 जाएगा बच्चों कितना आएगा 5 और 3 से 3 जाएगा तो कितना आ जाएगा 0, यानी कि हमारा आंसर आएगा 5.54 इंटू 10 की पावर -20 जूल। तो बच्चों केमैक्स की वैल्यू समझे, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 5.54 इंटू 10 की पावर -20 जूल। जल्दी से नोट कर लो। अब इसी क्वेश्चन के बी पार्ट में हमसे पूछा गया है स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब स्टॉपिंग पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं बच्चों। हमें पता है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू ईवी नॉट, ठीक है। स्टॉपिंग पोटेंशियल की डेफिनेशन से जो केमैक्स का फॉर्मूला है वो किसके बराबर है ईवी नॉट के। इतना समझ में आया। तो यहां से बच्चों जब वी नॉट कैलकुलेट करेंगे ये आएगा केमैक्स अपॉन ई। केमैक्स की वैल्यू कितनी है बच्चों 5.54 इंटू 10 की पावर -20,
अपॉन ई की वैल्यू कितनी है बच्चों 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। इतना समझ में आया। अब बच्चों इसे कैलकुलेट करते हैं। देखो इसे तो लिख लो 10 की पावर माइनस 20 प्लस 19, ठीक है, और इसे लिख लो 554 अपॉन 160। कोई दिक्कत? ये पॉइंट हटाए तो नीचे 2 जीरो पड़ेंगे, ये पॉइंट हटेगा तो ऊपर 1 जीरो पड़ेगा, फिर 1 जीरो क्या हो जाएगा कैंसिल। तो 5.54 अपॉन 1.6 इसे क्या लिखा 554 अपॉन 160। अब बच्चों इसे डिवाइड कर लेते हैं। देखना 554 इज डिवाइडेड बाई 160। बच्चों 3 टाइम्स आएगा, कितना आएगा 480। बच्चों 4 से 0 आएगा, कितना आएगा 4। 15 में से 8 जाएगा बच्चों, कितना आएगा 7। फिर क्या लगेगा बच्चों पॉइंट, और यहाँ क्या पड़ेगा बच्चों 0। फिर जाएगा 4 टाइम्स, और ये कितना होगा 640। फिर बच्चों कितना बचेगा 100, फिर 0, फिर कितना आएगा बच्चों 6 टाइम्स। यानी कि बच्चों ये जो वैल्यू आएगी ये आएगी 3.46। ठीक है, ये वैल्यू कितनी आएगी 3.46। इसका मतलब बच्चों V नॉट इक्वल टू 3.46 इंटू 10 टू द पावर माइनस 1, या फिर क्या लिखेंगे 0.346 वोल्ट। इतना समझ में आया। तो बच्चों यहां पे पार्ट बी भी कंप्लीट। अब देखना बच्चों पार्ट सी। पार्ट सी में हमसे पूछा गया है मैक्सिमम स्पीड ऑफ द एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स। जो इलेक्ट्रॉन एमिट आउट हो रहे हैं इनकी मैक्सिमम स्पीड बताओ। तो सीधे सीधे बच्चों काइनेटिक एनर्जी का बेसिक फॉर्मूला यूज करो, और काइनेटिक एनर्जी का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है हाफ एम वी स्क्वायर। तो मैं लिखता हूं बच्चों फ्रॉम kmax इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ kmax अपॉन m। इतना समझ में आया। यानी कि 2 टाइम्स ऑफ 5.54 इंटू 10 की पावर माइनस 20 अपॉन m। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है बच्चों 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31। इतना समझ में आया। ये किसके बराबर है बच्चों v स्क्वायर के। बच्चों कैलकुलेशन ही है इस चैप्टर में जो है, और कुछ नहीं है। देखना बच्चों 5.54 को पहले 2 से मल्टीप्लाई करो, 4 2 जा 8, 5 2 जा 10 कैरी 1, 5 2 जा 10 और 1 11, यानी कि 11.08 अपॉन 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 20 प्लस 31। इतना समझ में आया। 10 की पावर माइनस 20 अपॉन 10 की पावर माइनस 31, इसे क्या लिखा 10 की पावर माइनस 20 प्लस 31, और इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। अब बच्चों एक काम करना 11.08 अपॉन 9.1, इसका मतलब क्या होगा 1108 अपॉन 910। बच्चों पहले कितने टाइम जाएगा 1 टाइम्स, और क्या लिखोगे 910। 8 में से 0 जाएगा तो बच्चों कितना आएगा 8, फिर क्या आएगा 10, 10 में से 1 जाएगा कितना आएगा बच्चों 9, फिर 10, 10 में से 9 जाएगा तो बच्चों कितना आएगा 1, फिर लगेगा पॉइंट और यहाँ पर आएगा 0, फिर जाएगा बच्चों 2 टाइम्स 2 0 0, 2 1 जा 2, 9 2 जा 18। इतना समझ में आया बच्चों 0, फिर 8 में से 2 जाएगा तो कितना आएगा बच्चों 6। इतना समझ में आया। फिर 9 में से 8 जाएगा कितना आएगा बच्चों 1। इतना समझ में आया। सॉरी कितना आएगा 160 ही आएगा ना, हाँ सही है। तो इसका मतलब बच्चों फिर क्या लग जाएगा यहाँ पे 0, और ये फिर से कितने टाइम जाएगा 1 टाइम्स, यानी कि 1.21 इंटू 10 की पावर माइनस सॉरी प्लस 11। जो v स्क्वायर आ रहा है वो कितना आ रहा है 1.21 इंटू 10 की पावर प्लस 11। इससे इसको डिवाइड कर लेना, ठीक है, यहां पे मैंने डिवाइड करके दिखा दिया है। अब इसके बाद देखना बच्चों ये 10 की पावर 11 है, तो सबसे पहले ये जो डिजिट है पॉइंट का, मेरा कहने का मतलब है ये जो पॉइंट है इसको एक डिजिट यहां लेके जाओ और लिखो 12.1, फिर इंटू इसे लिख लो बच्चों 10 की पावर 10। इतना समझ में आया। v स्क्वायर इक्वल टू 12.1 इंटू 10 की पावर 10। इस पॉइंट को यहां से यहां लेकर गए और यहां पे एक पावर क्या कर दी कम कर दी। तो यानी कि बच्चों जो v आएगा वो आएगा
12.1 इंटू 10 की पावर 10 की मतलब इस होल पावर हाफ। v कितना आएगा बच्चों 12.1 इंटू 10 की पावर 10 इस पूरे की पावर हाफ। इतना समझ में आया। अब इसे क्या लिखोगे बच्चों अंडर रूट 12.1 इंटू 10 की पावर 5। अब 12.1 का अंडर रूट कितना आएगा बच्चों देखो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। तो हमको कोई ऐसा नंबर सोचना पड़ेगा जिसका स्क्वायर लगभग कितना आएगा 12.1। तो बच्चों इसे ले लेते हैं लगभग 3.45। इतना समझ में आया। तो मैंने लिखा वेलोसिटी इक्वल टू 3.45 इंटू 10 की पावर 5 मीटर पर सेकेंड। इतना समझ में आया। अब बच्चों इसे क्या लिख सकते हैं हम 3.45 ऐसे लिखा इंटू 10 का स्क्वायर इंटू 10 की पावर 3 मीटर पर सेकेंड। अब बच्चों 3.45 को 10 का स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना लिखोगे 345। और ये जो 10 की पावर 3 है इसे क्या लिख लो किलोमीटर और अपॉन में क्या लिखो सेकेंड। तो हमारी जो वेलोसिटी आएगी वो आएगी 345 किलोमीटर पर सेकेंड या फिर 3.45 इंटू 10 की पावर 5 मीटर पर सेकेंड। तो बच्चों यहां पर को क्वेश्चन नंबर सेकंड भी कंप्लीट नोट कर लिया। गुड। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या पूछा गया है द फोटो इलेक्ट्रिक कट ऑफ वोल्टेज इन अ सर्टेन एक्सपेरिमेंट इज 1.5 वोल्ट। ठीक है। व्हाट इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड। बच्चों हमें स्टॉपिंग पोटेंशियल गिवन है कितना 1.5 वोल्ट। हमसे पूछा गया है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बताओ। देखना बच्चों जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है इसका फॉर्मूला लिखो स्टॉपिंग पोटेंशियल से। ठीक है। स्टॉपिंग पोटेंशियल की जो डेफिनेशन है वहां से मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लिखो यानी कि Kmax इक्वल टू क्या लिखोगे EV नॉट। अब बच्चों V नॉट की वैल्यू कितनी है 1.5 तो जो Kmax आएगा वो कितना आएगा 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतना समझ में आया। अब बच्चों अगर इसे जूल में कन्वर्ट करोगे तो 1.5 को मल्टीप्लाई करोगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और पीछे से क्या लिखोगे जूल। 1.5 को बच्चों 1.6 से मल्टीप्लाई करो देखो 16 5 जा 80 कैरी 8 16 1 जा 16 उसमें 8 ऐड करोगे तो कितना आएगा बच्चों 24 यानी कि ये आएगा 2.40 इंटू 10⁻⁻19 जूल। इतना समझ में आया बच्चों। यानी कि Kmax की वैल्यू कितनी आएगी 2.40 इंटू 10⁻⁻19 जूल। तो यहां पे बच्चों क्वेश्चन नंबर थर्ड भी कंप्लीट। इतना समझ में आया। अब इसके बाद करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर फोर्थ। देखना बच्चों क्वेश्चन नंबर फोर्थ में क्या पूछा गया है मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 632.8 नैनोमीटर is produced by a helium neon laser. The power emitted is 9.42 milliwatt. फिर इसके बाद हमसे पूछा गया फाइंड द एनर्जी एंड मोमेंटम ऑफ ईच फोटोन इन द लाइट बीम। इतना समझ में आया। तो देखना बच्चों क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक मोनोक्रोमेटिक लाइट है जिसकी वेवलेंथ कितनी है 632.8 नैनोमीटर। ये क्या है एक मोनोक्रोमेटिक लाइट इसकी जो वेवलेंथ है ये कितनी है 632.8 नैनोमीटर। हमसे पूछा गया है इस रेडिएशन की एक तो क्या निकालो एनर्जी और एक क्या निकालो मोमेंटम। ठीक है। तो सीधे सीधे बच्चों फॉर्मूला यूज करते हैं एनर्जी के लिए hc/λ। ठीक है। पार्ट ए इक्वल्स टू hc/λ। h की वैल्यू कितनी होगी बच्चों 6.63 इंटू 10⁻⁻34। c की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों 3 इंटू 10 की पावर 8 अपॉन लैम्डा कितना आएगा बच्चों 632.8 इंटू 10⁻⁻9। 10 की पावर -9 क्यों लिया क्योंकि किसमें गिवन था नैनोमीटर में। इस नैनोमीटर को किसमें चेंज कर रखा है मीटर में। अब बच्चों सबसे पहले 6.63 को 3 से मल्टीप्लाई करो 3 3 जा 9 6 3 जा 18 कैरी 1 6 3 जा 18 18 और 1 19 यानी कि 19.89 अपॉन 632.8 इनटू बच्चों ये क्या है 10 की पावर -34 फिर उसके बाद लिखो +8 फिर लिखो +9। समझ में आया
10 की पावर माइनस 34 प्लस 8, ये नीचे -9 था, ऊपर जाके क्या हो जाएगा +9। इतना समझ में आया। अब इसे लिखो बच्चों 19.89 अपॉन 632.8 इनटू, बच्चों इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 10 की पावर -17। इतना समझ में आया। अब बच्चों इसे सॉल्व करो, देखो ये जो पॉइंट है इसे वहां लेके जाओ, यानी कि इसे लिखो 1989 अपॉन 632.8 को ऐसे लिखो, और यहां पे लिख लो 10 की पावर -19। ये पॉइंट को 2 डिजिट वहां लेकर गए, इस वजह से 10 की पावर -17 को क्या लिखा, 10 की पावर -19 अपॉन में बच्चों 632.8 ऐसे लिखा। अब एक काम करना, यहां से पॉइंट हटा देना, यहां पे 0 बढ़ा देना और डिवाइड कर लो। 6328 इसे डिवाइड करो 19890। सबसे पहले बच्चों ये जाएगा 3 टाइम्स, कितने जाएगा 3 टाइम, 8 3 जा 24 कैरी 2, 3 2 जा 6, 6 में 2 ऐड करेंगे बच्चों कितना आएगा 8, 3 3 जा 9, 6 3 जा 18। इतना समझ में आया। 8 3 जा 24 कैरी 2, 3 2 जा 6, 6 और 2 8, 3 3 जा 9, 6 3 जा 18। अब बच्चों माइनस करो, 10 में से 4 जाएगा कितना आएगा 6, 8 में से 8 जाएगा बच्चों कितना आएगा 0, 18 में से 9 जाएगा बच्चों कितना आएगा 9, यानी कि 906। इतना समझ में आया बच्चों। अब लगाना है यहाँ पे पॉइंट, फिर क्या हो जाएगा 0, फिर कितने टाइम जाएगा बच्चों 1 टाइम्स, और ये कितना आएगा 6328। 10 में से 8 जाएगा बच्चों कितना आएगा 2, ये कितना बचेगा 5, 5 में से 2 जाएगा बच्चों कितना आएगा 3। इतना समझ में आया। फिर 10 में से बच्चों 3 जाएगा कितना आएगा 7, यहाँ क्या बचेगा 8, 8 में 6 जाएगा बच्चों कितना आएगा 2। इतना समझ में आया। अब इसके बाद बच्चों एक 0 खुद से बढ़ा लेना और इसको लेके जाना 4 टाइम्स। देखो ये 6000 चल रहा है, ये 27000 चल रहा है, ठीक है, तो 6000 को लेवल पर 4 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 24000, वो 27000 से छोटा ही आएगा। तो इसका मतलब बच्चों तुम जब इसे सॉल्व करोगे ये आएगा 3.14 इंटू 10 की पावर -19 जूल। समझे बच्चों, एनर्जी कैलकुलेट हो गई। देखो डुअल नेचर में सिर्फ पॉइंट और डेसिमल की कैलकुलेशन है, फॉर्मूले तो इसमें 3 या 4 ही हैं, ठीक है, हमारे बोर्ड के सिलेबस के अकॉर्डिंग फॉर्मूले इसमें सिर्फ 3 या 4 ही है। पूरा का पूरा चैप्टर में जो न्यूमेरिकल आएंगे उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होंगी, पॉइंट की कैलकुलेशन। इतना समझ में आया। अब इसके बाद बच्चों हमें इसी रेडिएशन की या फिर इन्हीं फोटोन की क्या बतानी है, मोमेंटम बतानी है। इनका मोमेंटम बताओ भी बोला गया है, मोमेंटम ऑफ ईच फोटोन। अब मोमेंटम निकालने के लिए बच्चों सीधे सीधे फॉर्मूला यूज करते हैं, P इक्वल टू एच बाई लैम्डा। पार्ट ए में मोमेंटम भी पूछा गया था तो मैंने लिखा P इक्वल टू एच बाई लैम्डा। एच की वैल्यू कितनी है बच्चों 6.63 इंटू 10⁻34 अपॉन लैम्डा कितना है बच्चों 632.8 इंटू 10⁻⁻9। इतना समझ में आया। अब बच्चों इसे लिखो 6.63 अपॉन 632.8 इंटू 10⁻⁻25। इतना समझ में आया। -34 ऊपर था, -9 नीचे था, ऊपर लेके जाऊंगा क्या हो जाएगा +9, तो क्या लिखा 10⁻⁻25। अब बच्चों इसे डिवाइड करो। अब इसको डिवाइड कैसे करें, एक काम करना, इसको 663 को ऐसे लिख लो, यानी कि ये जो पॉइंट है इसे तुम 2 डेसिमल वहां लेकर गए, तो यहाँ पे लिखना 10⁻⁻27 अपॉन क्या लिखोगे बच्चों 632.8। इतना समझ में आया। तो मोमेंटम किसके बराबर आया बच्चों 663 अपॉन 632.8 इंटू 10⁻⁻27। अब बच्चों इसे डिवाइड कर लो। अब यहां पे डिवाइड करके दिखाता हूं बच्चों 6630, यहां से पॉइंट हटा देना, ऊपर एक 0 लगा लेना, इसको डिवाइड करोगे 6328 से। इतना समझ में आया। तो सबसे पहले बच्चों 6630 जाएगा 6328, सबसे पहले बच्चों क्या लगाना पड़ेगा 6630 अपॉन क्या 6638, तो यह जाएगा बच्चों कितने टाइम जाएगा 1 टाइम जाएगा शायद, सही है 6328। बच्चों 10 में से 8 जाएगा कितना आएगा 2। इतना समझ में आया। 2 में से 2 जाएगा बच्चों कितना जाएगा 0, समझ में आया। 6 में से 3 जाएगा बच्चों कितना आएगा 3। इतना समझ में आया। फिर क्या लगेगा बच्चों 0, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे पॉइंट। इतना समझ में आया। ये बच्चों अभी डिवाइड नहीं जा रहा है, फिर एक 0 और लगेगा,
इसमें एक जीरो और लगेगा। इतना समझ में आया बच्चों? अब ये जाएगा लगभग लगभग 4 टाइम्स, क्योंकि 30,200 आ गया, या 6,300, ये 4 टाइम्स फिर आगे थोड़ा और आगे जाएगा, तो लगभग लगे 1.05 हो जाएगा। ठीक है, मैंने राउंड ऑफ कर दिया। ये 4 समथिंग आगे और बढ़ेगा, तो मैंने इसे क्या लिख लिया, 1.05। तो बच्चों यानी कि यहाँ पे जो मोमेंटम आएगा वो कितना आएगा, 1.05 इंटू 10 की पावर माइनस 27, और यूनिट क्या होगी मोमेंटम की, केजी मीटर पर सेकेंड। इतना समझ में आया? तो बच्चों यहां पे पार्ट ए कंप्लीट। अब देखना बच्चों पार्ट बी। इसी क्वेश्चन के पार्ट बी में बोला गया है, हाउ मेनी फोटॉन्स पर सेकेंड ऑन द एवरेज अराइव एट ए टारगेट इरेडिएटेड बाय दिस बीम। यानी कि बच्चों हमें बताना है नंबर ऑफ फोटोन। हमें पता है नंबर ऑफ फोटोन का डायरेक्ट फॉर्मूला स्मॉल एन इक्वल्स टू पी बाई ई। ये जो पी है वो क्या है, पावर। ये जो पी है वो क्या है, पावर। ये मोमेंटम नहीं है। ठीक है, ये पी अलग है, ये पी क्या था, मोमेंटम था। एक काम करो, इसे स्मॉल पी से रिप्रेजेंट कर दो, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना हो। और यहां पे जो पी यूज कर रहा हूं ये क्या है, पावर। पावर कितनी की बनती है बच्चों, 9.42 मिलीवॉट। यानी कि 9.42 इंटू 10 की पावर माइनस 3। अभी हमने एनर्जी कैलकुलेट करी कितनी, 3.14। एनर्जी कितनी कैलकुलेट करी, 3.14 इंटू 10 की पावर माइनस 19। अब बच्चों ये तो सीधे 3 टाइम्स आएगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे 3 इंटू 10 की पावर माइनस 3 प्लस 19, या फिर 3 इंटू 10 की पावर 16। तो जो नंबर ऑफ फोटोन आएंगे कितने आएंगे बच्चों पर सेकेंड, 3 इंटू 10 की पावर 16 फोटॉन्स पर सेकेंड। ठीक है, ये क्या, फोटॉन्स पर सेकेंड। मैं लिख लेता हूं पीछे, फोटॉन्स पर सेकेंड। इतना समझ में आया? अब देखना बच्चों, इसी क्वेश्चन के पार्ट थर्ड में क्या पूछा गया है, नोट कर लिया? शाबाश। बच्चों हमसे पूछा क्या है, हाउ फास्ट डज अ हाइड्रोजन एटम हैव टू ट्रेवल इन ऑर्डर टू हैव द सेम मोमेंटम एज दैट ऑफ द फोटोन। बच्चों हमसे बोला गया है, एक हाइड्रोजन एटम है, उसका मोमेंटम उतना ही होगा जितना इसका है। अब हमसे पूछा गया है, बताओ हाइड्रोजन एटम की स्पीड कितनी होगी। फोटोन तो उतना ही है, मेरा कहने का मतलब मोमेंटम। हाँ, मोमेंटम हाइड्रोजन एटम का उतना ही है जितना इस फोटोन का है। तो हमसे पूछा गया है पार्ट थर्ड में, स्पीड ऑफ हाइड्रोजन एटम बताओ। सीधे सीधे बच्चों फॉर्मूला लगाएंगे, मोमेंटम इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, तो वेलोसिटी किसके बराबर आएगा बच्चों, मोमेंटम अपॉन मास। मोमेंटम कितना है बच्चों, 1.05 इंटू 10 की पावर माइनस 27 अपॉन मास किसका पुट करेंगे बच्चों, हाइड्रोजन एटम का। अब हाइड्रोजन एटम क्या है, एक प्रोटॉन, तो यानी कि इसका मास पुट करते हैं 1.66 इंटू 10 की पावर माइनस 27। बच्चों ये तो सीधे सीधे क्या हो गया, कैंसिल। अब 1.05 अपॉन 1.66, बच्चों ये और ये क्या हो जाएगा, सीधे सीधे कैंसिल, पॉइंट से पॉइंट हटा दिया। ठीक है, यानी कि 105 इसको डिवाइड करेंगे बच्चों किससे, 166 से। तो बच्चों पहले लगेंगे जीरो, फिर पड़ जाएगा, एक मिनट, हाँ इसको बच्चों डिवाइड कर लेना। 105 को किससे डिवाइड करोगे, 166 से। ये क्या आएगा, 0 पॉइंट, फिर आएगा 0, ये आएगा 6 टाइम्स। एक काम करो, इसको मोटा मोटा 0.63 ले लो। ठीक है, तो यानी कि बच्चों जो वेलोसिटी आएगी वो कितनी आएगी, 0.63 मीटर पर सेकेंड। तो बच्चों यहां पे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 पूरा का पूरा कंप्लीट। पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी। ठीक है, अब इसके बाद बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। देखना बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया है, ये 11.6 नहीं 11.5 है। देखना बच्चों, इन एन एक्सपेरिमेंट ऑन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट द स्लोप ऑफ कट ऑफ वोल्टेज वर्सेस फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट इज फाउंड टू बी 4.12 इंटू 10 पावर। बच्चों यहाँ पर को कुछ
मिस्टेक है, ठीक है। फिर क्या है, वोल्ट सेकेंड, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट। बच्चों ये आएगा 10 की पावर -19 -16, कितना हो जाएगा -34। ये कितना आएगा, एक मिनट, हाँ बच्चों ये होगा 10 की पावर -15। ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में यहाँ पे क्या होगा, 10 की पावर -15। ये होगा 4.12 इंटू 10 की पावर -15 वोल्ट सेकेंड, ठीक है। ये जो कट ऑफ वोल्टेज है कितनी है, 4.12 इंटू 10 की पावर -15 वोल्ट सेकेंड। क्वेश्चन समझे, एक एक्सपेरिमेंट है जहां पे जो कट ऑफ वोल्टेज है वो कितनी है, 4.12 इंटू 10 की पावर -15 वोल्ट सेकेंड। इतना समझ में आया। अब हमसे बोला गया है कैलकुलेट द प्लैंक कांस्टेंट। यहां पे ही बच्चों क्या लगाएंगे हम, आइंस्टीन की इक्वेशन, यानी कि Kmax इक्वल्स टू E माइनस फाइ नॉट अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन, Kmax इक्वल्स टू E माइनस फाइ नॉट। अब Kmax की वैल्यू क्या पुट करो बच्चों, EV नॉट, ठीक है। और एनर्जी की वैल्यू क्या पुट करो बच्चों, H न्यू, माइनस फाइ नॉट को ऐसे ही रहने दो। अब बच्चों इस E को नीचे भेज दो, तो क्या लिखोगे, V नॉट इक्वल्स टू H अपॉन E न्यू माइनस फाइ नॉट अपॉन E। इतना समझ में आया। अब बच्चों इस इक्वेशन को कंपेयर करो किसके साथ, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के साथ। तो ये जो m है ये क्या होता है, स्लोप। तो बच्चों यहां पर को जो स्लोप होगा वो कितना होगा, h अपॉन ई। देखना ये जो y है ये क्या होगा बच्चों, v नॉट। ये जो x है ये क्या होगा बच्चों, न्यू यानी कि फ्रीक्वेंसी। समझ में आया। और जो m है स्लोप वो कितना हो जाएगा, h अपॉन ई। इतना समझ में आया। तो बच्चों h अपॉन ई की जो वैल्यू हमको गिवन है स्लोप की, वो कितनी गिवन है, 4.12 इंटू 10 इज टू द पावर -15। इतना समझ में आया। अब बच्चों h हमें कैलकुलेट करना है, तो 4.2 इंटू 10 इज टू द पावर -15 को मल्टीप्लाई कर दो किसके साथ, e से। और e की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 1.6 इंटू 10 की पावर -19। यानी कि हम लिखेंगे 4.12 इंटू 10 की पावर -15 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19। तो देखना बच्चों 4.12 को 1.6 से मल्टीप्लाई करो, देखो 16 टू जा 32, कैरी 3, 16 वन जा 16, उसमें 3 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, 19, कैरी 1, 16 फोर जा 64, 64 में 1 ऐड करेंगे कितना आएगा बच्चों, 65। यानी कि 6.592 इंटू 10 की पावर -15 -19, ये कितना हो जाएगा, -34। तो जो प्लैंक कांस्टेंट है उसकी वैल्यू कितनी आई बच्चों, यहाँ पे 6.592 इंटू 10 की पावर -34 जूल सेकेंड। तो यहां पे बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। जल्दी से नोट कर लो, कर लिया, शाबाश। अब इसके बाद देखना बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ अ सर्टेन मेटल इज 3.3 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 14 हर्ट्ज। इफ लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 8.2 इंटू 10 की पावर 14 हर्ट्ज इज इंसिडेंट ऑन द मेटल, प्रेडिक्ट द कट ऑफ वोल्टेज फॉर द फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन। बच्चों क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक मेटल है, इस मेटल की जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है, 3.3 इंटू 10 की पावर 14 हर्ट्ज। और इस मेटल पे जो रेडिएशन पड़ रही है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 8.2 इंटू 10 की पावर 14 हर्ट्ज। फिर हमसे क्या बोला गया है, इस मेटल की कट ऑफ वोल्टेज बताओ। यहां पे भी बच्चों आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन निकलेगी और मैं लिखूंगा फ्रॉम Kmax इक्वल्स टू E माइनस फाइ नॉट, ठीक है। और हमें क्या बताना है, कट ऑफ वोल्टेज। इस वजह से मैं Kmax की वैल्यू क्या पुट करूंगा, EV नॉट, और E की वैल्यू क्या पुट करूंगा, H न्यू
माइनस फाई नॉट की वैल्यू क्या रखूंगा, एच न्यू नॉट। इतना समझ में आया। हमको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी गिवन है ना, इस वजह से फाई नॉट की वैल्यू क्या पुट कर दी, एच न्यू नॉट। फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन गिवन है, इस वजह से ई की वैल्यू क्या पुट कर दी, एच न्यू। फिर हमको क्या निकालना है, कट ऑफ वोल्टेज, इस वजह से केएमएक्स की वैल्यू क्या पुट करी, ईवी नॉट। तो बच्चे जो वी नॉट आएगा ये कितना आएगा, एच अपॉन ई, ठीक है, इंटू न्यू माइनस न्यू नॉट। समझ में आया क्या करा, पहले एच को कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, न्यू माइनस न्यू नॉट, और ये ई को नीचे डिवाइड कर दिया। अब बच्चों वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा। फिर से यहाँ पे किसकी आएगी, पॉइंट की कैलकुलेशन। एच की वैल्यू कितनी आएगी, 6.63 इंटू 10⁻⁻34 अपॉन ई की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू न्यू कितना बच्चों, 8.2 इंटू 10⁻14, और न्यू नॉट कितना बच्चों, 3.3 इंटू 10⁻14, तो -3.3 इंटू 10⁻14। इतना समझ में आया। अब इसके बाद बच्चों लिखेंगे 6.63 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻34 अपॉन में एक बार एक काम करो, 10⁻⁻19 एक बार और लिख लो, इसे सॉल्व कर लो। देखो 8.2 से 3.3 जाएगा तो कितना आएगा, लगभग लगभग 4.9 इंटू 10⁻14, ऐसे लिखो। इतना समझ में आया। अब 10⁻⁻19 ऊपर जाएगा, क्या आ जाएगा, 10⁻14 आएगा, नहीं आएगा। अब 10⁻19 को जब 10⁻14 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 10⁻33, और ये क्या है, 10⁻34, तो ये कितना आ जाएगा, 10⁻1। समझ में आया, -34 प्लस 14 प्लस 19 कितना आएगा, 10⁻1। इतना समझ में आया। अब इसके बाद आगे की कैलकुलेशन समझना बच्चों। 6.63 को तो ऐसे लिखो, इंटू 4.9 को लिखो, अपॉन क्या लिख दो, 1.6। अब ये पॉइंट और ये पॉइंट क्या कर देना, हटा देना बच्चों। 49 को 16 से डिवाइड करना, देखो 16 3 कितना होता है, 48, तो ये जाएगा लगभग लगभग 3.06। समझ में आया, कितना जाएगा, 3.06। अब देखना बच्चों, ये क्या है, 6.63 इंटू 3.06 इंटू 10⁻1। इतना समझ में आया। ये जो कैलकुलेशन चल रही है ये किसके बराबर चल रही है, कट ऑफ वोल्टेज के। इतना समझ में आया, इतना समझ में आया। अब देखना बच्चों, ये क्या है, 6.63 इंटू 3.06। एक बात आना, 6 3 का कितना होता है, 18, ये 6.6 है, उसको लगभग लगभग 3 से मल्टीप्लाई करोगे बच्चों, ये आएगा 20.2 के आसपास आएगा, या 2 3 1 जो भी आएगा, ठीक है। इंटू क्या लिखते हैं, 10⁻1, मल्टीप्लाई कर लेना। अब ये 10⁻1 है, तो इस पॉइंट को यहां ले आता हूं, तो इसे मैं लिखता हूं अप्रोक्स 2 वोल्ट। तो जो V नॉट आएगा लगभग लगभग कितना आएगा, 2 वोल्ट, 2.02 या फिर हो सकता है 2.03 जो भी आ रहा हो, लेकिन अप्रोक्स वैल्यू कितनी आ जाएगी इसकी, 2 वोल्ट। इतना समझ में आया। तो बच्चों यहां पे क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट, नोट कर लिया, शाबाश। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 पे। द वर्क फंक्शन फॉर अ सर्टेन मेटल इज 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। Will this metal give photoelectric emission for incident radiation of wavelength 330 nanometer? इसका मतलब बच्चों, हमारे पास एक मेटल है, ठीक है, इस मेटल का जो वर्क फंक्शन है वो कितना है, 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि 4.2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। मल्टीप्लाई करो बच्चों, 16 2 जा 32, ठीक है, कैरी 3, 16 4 जा 64, और उसमें 3 ऐड करेंगे कितना आएगा, 67, यानी कि 6.72 इंटू 10⁻⁻19 जूल। इतना समझ में आया। अब बच्चों इस मेटल पे एक रेडिएशन गिर रही है जिसकी वेवलेंथ कितनी है, 330 नैनोमीटर। हमसे पूछा गया है क्या ये मेटल फोटो इलेक्ट्रॉन को एमिट करेगा या नहीं करेगा। हमें पता है अगर ये जो रेडिएशन है इसकी एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा आई तो एमिशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो मैं क्या करता हूं, सबसे पहले ये जो रेडिएशन है इसकी क्या निकालता हूं, एनर्जी, और मैं लिखता हूं फ्रॉम इक्वल टू hc बाई लैम्डा। मैं क्या निकाल रहा हूं, एनर्जी ऑफ रेडिएशन, एनर्जी ऑफ रेडिएशन।
H की वैल्यू कितनी होती है बच्चों 6.63 इंटू 10 की पावर माइनस 34। C की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों 3 इंटू 10 की पावर 8 अपॉन लैम्डा। लैम्डा कितना है बच्चों 330 नैनोमीटर, या फिर लिखते हैं इसे 330 इंटू 10 की पावर माइनस 9। इतना समझ में आया। अब बच्चों सॉल्व करते हैं। देखो इस 3 से पहले 330 को कट करो, कितना जाएगा 110। तो लिखना 6.63 अपॉन 110 इंटू 10 की पावर माइनस 34 प्लस 8 प्लस 9। समझ में आया। ये माइनस साइन ऊपर जाके क्या हो जाएगा प्लस 9, तो 8 प्लस 9 माइनस 34। इतना समझ में आया। तो ये क्या आ जाएगा बच्चों 6.63 अपॉन 110 इंटू 10 की पावर माइनस 17। इतना समझ में आया। अब बच्चों इस पॉइंट को 2 डिजिट उधर लेके जाना, तो क्या लिख लेना 663 अपॉन 110 इंटू 10 की पावर माइनस 19। अब बच्चों 663 को 110 से डिवाइड कर लो। ठीक है, यहां पे रफ में डिवाइड कर रहा हूं। 663 को 110 से डिवाइड करो बच्चों, कितने टाइम जाएगा 6 टाइम्स, तो कितना आएगा 660। 3 ये 0 और ये 0, फिर पॉइंट लगाओगे तो बच्चों क्या आएगा 0, फिर एक 0 और बढ़ाना पड़ेगा, एक 0 यहाँ पे भी बढ़ेगा, फिर 2 टाइम्स। यानी कि बच्चों ये जो एनर्जी आएगी वो आएगी 6.02 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल। अब जो वर्क फंक्शन था वो कितना था 6.72 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल, और जो एनर्जी ऑफ रेडिएशन आ रही है वो कितनी आ रही है 6.02 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल। सीधे सीधे बच्चों जो वर्क फंक्शन है वो क्या है ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ रेडिएशन। मैं लिखता हूं क्लियरली फाई नॉट इज ग्रेटर देन ई, सो नो एमिशन अगर, तो इस वजह से कोई भी एमिशन होगा, कोई भी एमिशन नहीं होगा। ठीक है, सॉरी, नो एमिशन अगर यानी कि कोई एमिशन नहीं होगा। इतना समझ में आया। तो यहां पे बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट। समझ में आया। देखो मैं फिर से कह रहा हूं डुअल नेचर में सिर्फ 3 या 4 फॉर्मूले हैं, सिर्फ 3 या 4 फॉर्मूले हैं पूरे चैप्टर के न्यूमेरिकल में। सिर्फ और सिर्फ क्या है कि कैलकुलेशन। एनसीईआरटी में कैलकुलेशन पे बेस्ड ही क्या है, सारे के सारे न्यूमेरिकल है। हो सकता है तुम्हारे बोर्ड में एग्जाम में थोड़े बहुत ग्राफ के क्वेश्चन आए। ठीक है, अब इसके बाद देखना बच्चों क्वेश्चन क्या है। लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 7.21 इंटू 10 समथिंग इज इंसिडेंट, यहां पे कुछ मिसिंग है। ठीक है, इज इंसिडेंट ऑन अ मेटल सरफेस, इलेक्ट्रॉन विद अ स्पीड ऑफ 6 इंटू 10 पावर, यहां पे तो बच्चों 5 है, 10 की पावर 5 मीटर पर सेकेंड आर इजेक्टेड फ्रॉम द सरफेस। व्हाट इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर द फोटो एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बच्चों ये जो फ्रीक्वेंसी है शायद 10 की पावर 14 होगी। तो मैं बोल रहा हूं फिर से ध्यान से सुनना। लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 7.21 इंटू 10 की पावर 14 हर्ट्ज इज इंसिडेंट ऑन अ मेटल सरफेस, यानी कि ये क्या है एक मेटल सरफेस। इस मेटल सरफेस पे कुछ लाइट गिर रही है जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है बच्चों 7.21 इंटू 10 की पावर 14 हर्ट्ज। ठीक है, अब यहां से कुछ इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं एमिट आउट, इलेक्ट्रॉन विथ मैक्सिमम स्पीड 6 इंटू 10 की पावर 5 मीटर पर सेकेंड आर इजेक्टेड फ्रॉम द सरफेस। इतना समझ में आया। फिर हमसे बोला गया व्हाट इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर द फोटो एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इस मेटल की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बताओ। इतना समझ में आया। ये रेडिएशन गिर रही है जिसकी फ्रीक्वेंसी इतनी है, और फिर इलेक्ट्रॉन एमिट आउट हो रहे हैं इस स्पीड के साथ, ये v लिखा है। ठीक है, v ये क्या वेलोसिटी या फिर स्पीड जो कहना चाहो। ठीक है, अब हमसे पूछा गया इस मेटल की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बताओ। देखो बच्चों यहां पे भी जो लगेगी वो क्या है आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन, और वो क्या होती है बच्चों केमैक्स इक्वल्स टू ई माइनस फाई नॉट। इतना समझ में आया। अब बच्चों केमैक्स को केमैक्स ही रहने दो फिलहाल, या फिर एक काम करो इसे हाफ एम स्क्वायर लिख लो। इस बार हाफ एम स्क्वायर क्यों लिया, क्योंकि हमें गिवन है स्पीड ऑफ एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन। ठीक है, हाफ एम स्क्वायर इक्वल टू ई की वैल्यू क्या पुट करोगे एच न्यू माइनस फाई नॉट की वैल्यू एच न्यू नॉट। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है बच्चों थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी यानी कि न्यू नॉट।
तो क्या लिखेंगे, एच न्यू नॉट इक्वल टू एच न्यू माइनस हाफ एम वी स्क्वायर। अब बच्चों इस h को नीचे डिवाइड कर देना, तो न्यू नॉट इक्वल टू क्या लिखोगे, एच न्यू अपॉन एच माइनस हाफ एम वी स्क्वायर अपॉन एच। इतना समझ में आया। अब बच्चों ये h और ये h क्या हो जाएगा, कैंसल। यानी कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के लिए जो एक्सप्रेशन बनेगा वो क्या बनेगा, न्यू माइनस हाफ एम वी स्क्वायर अपॉन एच। इतना समझ में आया। अब एक एक करके बच्चों वैल्यू पुट करते हैं। न्यू की वैल्यू कितनी है बच्चों, 7.21 इंटू 10 की पावर 14 माइनस हाफ। एम कितना है बच्चों, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और वो क्या होगा 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31। फिर v क्या होगा बच्चों, वेलोसिटी, यानी 6 इंटू 10 की पावर 5। इसका क्या लोगे, स्क्वायर। ठीक है, v क्या आएगा बच्चों, स्पीड, और स्पीड क्या होगा 6 इंटू 10 की पावर 5। तो क्या लिखा हमने, 6 इंटू 10 की पावर 5 का स्क्वायर अपॉन, नीचे क्या लिखोगे बच्चों, 6.63 इंटू 10 की पावर माइनस 34, यानी कि स्मॉल h की वैल्यू। अब बच्चों हम लिखते हैं इक्वल टू 7.21 इंटू 10 की पावर 14 माइनस बच्चों 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 को ऐसे लिखो, इंटू 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों 36, 10 की पावर 5 का स्क्वायर कितना होगा 10 की पावर 10 अपॉन बच्चों इस 2 को ऐसे लिखो, फिर इंटू 6.63 इंटू 10 की पावर माइनस 34। इतना समझ में आया। अब बच्चों ये जो 36 है इसको पहले 2 से कट करो, कितना आएगा 18। इतना समझ में आया। अब बच्चों 7.21 इंटू 10 की पावर 14 को तो ऐसे लिखो, माइनस 18 को बच्चों 9.1 से मल्टीप्लाई करो, 18 बन जा 18, कैरी 1, 18 9 जा 162, 162 में 1 ऐड करोगे कितना आएगा बच्चों 163, यानी कि 163.8 अपॉन 6.63 इंटू 10 रेज टू द पावर। बच्चों ये आएगा 10, फिर क्या होगा प्लस 34, तो कितना हो जाएगा 44, फिर क्या है बच्चों माइनस 31, यानी कि ये आएगा प्लस 30। इतना समझ में आया, 163.8 अपॉन 6.63 इंटू 10 की पावर 30। इतना समझ में आया। अब इसके बाद तो बच्चों जो न्यू नॉट आएगा ये कितना आया 7.21 इंटू 10 की पावर 14 माइनस, अब बच्चों इसे डिवाइड करते हैं। ठीक है, डिवाइड करने के लिए तरीका देखते हैं। एक काम करना, ये क्या है 10 की पावर 14, ये क्या है 10 की पावर 13, तो ये जो 10 की पावर 13 है इसे भी क्या बनाने की कोशिश करो 10 की पावर 14। तो 163.8 को क्या लिख लो 16.38 अपॉन नीचे क्या लिखो 6.63 और इंटू क्या लिख लो 10 की पावर 14। इतना समझ में आया। एक पॉइंट को यहां से यहां लेकर आए और क्या लिख दिया 10 की पावर 14। अब बच्चों यहां पे 10 की पावर 14 कॉमन आ जाएगा और लिखोगे 7.21 माइनस 16.38 अपॉन 6.63, इस पूरे को ब्रैकेट में रख के इंटू 10 की पावर 14। इतना समझ में आया बच्चों। अब बच्चों ये पॉइंट और ये पॉइंट क्या कर देना कैंसिल। अब 1638 को डिवाइड करोगे 663 से, मेरा कहने का मतलब है 1638 को डिवाइड करो किससे 663 से, ये जाएगा बच्चों पहले 2 टाइम्स, ठीक है 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, कैरी 1, 6 2 जा 12, 12 और 1 कितना आएगा 30, 8 में 6 जाएगा बच्चों कितना आएगा 2, 3 में से 2 जाएगा बच्चों कितना आएगा 1, 6 में से 3 जाएगा बच्चों कितना आएगा 3। समझ में आया। फिर क्या जुड़ेगा बच्चों पॉइंट, और यहाँ क्या बढ़ेगा 0, फिर ये जाएगा बच्चों 4 टाइम्स। एक काम करो इसे मोटा मोटा 2.47 ले लो, तो 7.21 माइनस 2.47 इंटू 10 की पावर 14। अब बच्चों इससे इसको माइनस कर लो, तो एक काम करना 11 में से 7 जाएगा कितना आएगा 4, फिर 11 में से 4 जाएगा कितना आएगा 7, 6 में से 2 जाएगा कितना आएगा 4, यानी कि 4.74 इंटू 10 की पावर 14 हर्ट्ज। ठीक है 4.74 इंटू 10 की पावर 14 हर्ट्ज। तो बच्चों हमारी जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आई वो कितनी आई 4.74 इंटू 10 की पावर 14 हर्ट्ज। इतना समझ में आया।
तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 पे। देखना बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला गया है। लाइट ऑफ वेवलेंथ 488 नैनोमीटर इज प्रोड्यूस्ड बाय अ आर्गन लेजर व्हिच इज यूज्ड इन द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो यानी कि बच्चों हमारे पास एक रेडिएशन है जिसकी वेवलेंथ कितनी है 488 नैनोमीटर, ठीक है। व्हेन लाइट फ्रॉम दिस स्पेक्ट्रल लाइन इज इंसिडेंट ऑन द एमिटर, ठीक है, स्टॉपिंग कट ऑफ पोटेंशियल, ठीक है, ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज 0.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बच्चों ये एक एमिटर प्लेट में है, ठीक है, यहां से कुछ इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, एमिट आउट हो रहे हैं। तो इनको रोकने के लिए जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो कितना है 0.38 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ध्यान देना ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट गिवन है, इसका मतलब ये एक्चुअल में हमको पूरी केमैक्स गिवन है, ये एक्चुअल में हमको पूरी केमैक्स गिवन है। कैसे पता लगा, मैंने देखा यूनिट, क्या देखा यूनिट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी यूनिट होती है, ये होती है एनर्जी की, ठीक है। ये केमैक्स किसके बराबर दे रखा है 0.38 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतना समझ में आया। फाइंड द वर्क फंक्शन ऑफ द मटेरियल, हमें इसका वर्क फंक्शन बताना है। यहां पे ही बच्चों क्या लगेगी, आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन, जल्दी से लगाओ, ठीक है। ध्यान देना डुअल नेचर में सिर्फ और सिर्फ ज्यादातर एनसीईआरटी में जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, वो क्या है कैलकुलेशन के, और वो कैलकुलेशन किसकी है, पॉइंट की। मैं लिखता हूं केमैक्स इक्वल्स टू ई माइनस फाइ नॉट। अब यहां पे बच्चों हमें पूरा का पूरा वर्क फंक्शन बताना है, यानी कि पूरा का पूरा फाइ नॉट बताना है, यानी कि फाइ नॉट इक्वल्स टू ई माइनस के मैक्स। अब ई कैसे निकालोगे बच्चों, एच सी बाई लेमडा से, माइनस के मैक्स की वैल्यू कितनी है बच्चों 0.38 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतना समझ में आया। अब बच्चों वैल्यू पुट करते हैं और कैलकुलेट करते हैं। एच की वैल्यू कितनी होगी बच्चों 6.63 इंटू 10⁻⁻34। सी की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों 3 इंटू 10⁸ अपॉन लैम्डा कितना है बच्चों 488, यानी कि 488 इंटू 10⁻⁹ नैनोमीटर है, उसे किस में चेंज करा है, मीटर में, ठीक है। माइनस इसे क्या लिखोगे बच्चों 0.38 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को किस में चेंज करा, जूल में। अब बच्चों कैलकुलेट करते हैं, देखना कैसे होगा। ये -34 है, ये 8 है, ये -9 है, तो इसे तो मैं सबसे पहले क्या लिख लेता हूँ 10⁻17। इतना समझ में आया। 6.63 को बच्चों 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आएगा 19.89, कोई दिक्कत, अपॉन क्या लिखते हैं 488। इतना समझ में आया। माइनस बच्चों मल्टीप्लाई करो, देखो 16 8 जा कितना होता है 128, कैरी 12, 16 3 जा 48, 48 में 12 ऐड करोगे कितना आएगा 60, यानी कि 0.608 इंटू 10⁻⁻19। अब ये भी 10⁻⁻19 है, तो इसे भी क्या बनाने की कोशिश करो 10⁻⁻19। तो यानी कि ये जो पॉइंट है इसे वहां शिफ्ट करो और लिखो 1989 अपॉन 488 इंटू 10⁻⁻19 माइनस 0.608, एक काम करो इसे 0.61 कर लो इंटू 10⁻⁻19। इतना समझ में आया। ये जो आ रही बच्चों कैलकुलेशन किसकी आ रही है, वर्क फंक्शन यानी कि फाइ नॉट की। इतना समझ में आया बच्चों। अब बच्चों फाइ नॉट को तो ऐसे रखो इक्वल टू बच्चों 10⁻⁻19 को कॉमन ले लेना, 10⁻⁻19 को कॉमन ले लेना, 1989 डिवाइडेड बाय 488 माइनस 0.61। अब बच्चों 488 से 1989 को डिवाइड कर लेना, ये लगभग 3.08 आएगा या ऐसे कुछ आएगा, देखो ना 4 पॉइंट आएगा, कितना आएगा 4 पॉइंट आएगा, ठीक है, क्योंकि 488 है, ये 1989 है, तो डिवाइड करेंगे कितना आएगा 4 टाइम्स आएगा, करके देखें 1989 डिवाइडेड बाई 488। सबसे पहले किससे मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों 4 से, 8 4 जा 32, कैरी 3, 8 4 जा 32, 3 को ऐड करो कितना आएगा 35, कैरी 3, 4 4 जा 16, 16 में 3 ऐड करो कितना आएगा 19, 9 में से 2 जाएगा बच्चों कितना आएगा 5, 8 से 5 जाएगा बच्चों कितना आएगा 3, 19 19 तो कट जाएगा,
फिर क्या होगा बच्चों 0, और यहाँ पे भी क्या आएगा 0, अभी भी काम नहीं हुआ। फिर से आएगा 0, फिर आएगा बच्चों यहाँ पे 0, फिर कितने टाइम्स आएगा बच्चों 8 टाइम्स आएगा, 8 टाइम्स से जाएगा, 8 चक्को 32, ठीक है 88 या 4.07 जाएगा, 7 टाइम जाएगा लगभग लगभग। फिर उसके बाद आगे भी बढ़ेगा ही, जो भी बढ़ेगा, ठीक है। हो सकता है 4.07 आगे जाएगा, तो उसको राउंड ऑफ करके 4.08 भी ले सकते हो। हम अप्रॉक्स वैल्यू कितनी लेते हैं 4.08 ही ले लेते हैं, ठीक है। माइनस 0.61 इंटू 10 की पावर माइनस 19, इतना समझ में आया। ये 7 के आगे भी जाएगा ना, मैंने राउंड ऑफ करके क्या ले लिया उसे 4.08। अब बच्चों माइनस करो, 8 में से 1 जाएगा कितना आएगा 7, 10 में से बच्चों 6 जाएगा कितना आएगा 4, फिर 3 में से बच्चों 0 जाएगा कितना आएगा 0, यानी कि 3.47 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल, ये आएगा बच्चों वर्क फंक्शन। इतना समझ में आया। अब अगर इसे तुम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना चाहते हो, इसको तुम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो 3.47 इंटू 10 की पावर माइनस 19 को डिवाइड करोगे किससे 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 से, और आगे क्या लिखोगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब बच्चों 10 की पावर माइनस 19, 10 की पावर माइनस 19 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। अब बच्चों 3.47 को डिवाइड करोगे किससे 1.6 से, ये आएगा बच्चों 2 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है 2.14 या 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आगे कैलकुलेशन में तुमको होमवर्क दे दूं, कर लोगे। 160 को डिवाइड करोगे किससे 347 से, 162 जा 320, ये कितना आएगा 7, ये कितना आएगा 2, फिर क्या आएगा पॉइंट, फिर क्या आएगा 0, फिर क्या आएगा 1 टाइम्स कितना आएगा 160, समझ में आया 0, 7 में 6 जाएगा बच्चों कितना आएगा 1, फिर कितना आएगा 1, ये कितना आ गया 110, फिर क्या आएगा 0, फिर कितना आएगा बच्चों 6 टाइम्स आएगा शायद। तो ऑब्वियसली जो फाइनॉट की वैल्यू आ रही है वो लगभग लगभग कितनी आ रही है 2.16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जूल में 3.47 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल। तो यहां पर को बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट, इतना समझ में आया। अब बच्चों बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की, नोट कर लिया ना अच्छे से, स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट कर लो। अब बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 की। व्हाट इज द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ बुलेट ऑफ मास 0.040 kg traveling at a speed of 1 km per second, a ball of mass 0.060 moving at a speed of 1 meter per second, a dust particle of mass 1 into 10 to the power, बच्चों ये -9 है, ठीक है, ये यहाँ पे मिसप्रिंट है, ध्यान देना, यहाँ पर को क्या था 10 की पावर -9, 10 की पावर -9 kg ड्रिफ्टिंग विद अ स्पीड ऑफ 2.2 मीटर पर सेकेंड। तो बच्चों हमें वेवलेंथ बतानी है, और हमें पता है वेवलेंथ का सीधे सीधे फॉर्मूला लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन mv, लैम्डा इक्वल्स टू क्या आएगा बच्चों h अपॉन mv, ठीक है। अब h की वैल्यू कितनी होती है बच्चों 6.63 इंटू 10⁻⁻34, ठीक है। मैं पार्ट फर्स्ट कर रहा हूँ, अभी क्या कर रहा हूँ पार्ट फर्स्ट, देखना अच्छे समझना। हमको डी ब्रोगली वेवलेंथ बतानी है, पार्ट ए बुलेट ऑफ मास 0.040 kg ट्रेवलिंग विद द स्पीड ऑफ ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 1 किलोमीटर पर सेकंड। सीधे फॉर्मूला क्या लगा रहा हूँ लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन mv, लैम्डा हमें कैलकुलेट करना है, h की वैल्यू 6.63 इंटू 10⁻34, मास कितना है बच्चों 0.040 इंटू स्पीड कितनी है 1 किलोमीटर पर सेकेंड, यानी कि 10 की पावर 3 मीटर पर सेकेंड, इतना समझ में आया। अब बच्चों 6.63 अपॉन 0.040 इंटू 10 की पावर -37, 10 की पावर -34 अपॉन 10 की पावर 3, ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा 10 की पावर -37, समझ में आया, ऊपर जाके -3 हो जाएगा। अब बच्चों इसे डिवाइड कर लो, अब इसे जब डिवाइड करोगे एक काम करना 6630 अपॉन क्या लिख लेना 40 इंटू 10 की पावर -37, समझ में आया कैसे करा। ये पॉइंट हटाओगे तो नीचे 2 जीरो पड़ेंगे, ये पॉइंट हटाओगे तो ऊपर 3 जीरो पड़ेंगे, 1 2 3 1 2 3 कैंसिल हो जाएंगे, इसको भी कैंसिल कर लेना, समझ गए होगे, ठीक है, बेसिक कैलकुलेशन है। अब बच्चों ये जीरो और ये जीरो कैंसिल, अब 663 को 4 से डिवाइड कर लो, ठीक है, 663 को किससे डिवाइड करो 4 से, तो बच्चों 663 डिवाइडेड बाई 4, तो बच्चों 4 बन जा
4, ये कितना आएगा 2 6, ठीक है, फिर 4 6 जा 24, फिर कितना आएगा 2 3, फिर 5 टाइम जाएगा कितना आएगा 20, फिर 3, फिर पॉइंट लग के क्या हो जाएगा 0, फिर 7 टाइम जाएगा कितना आएगा 28, फिर 2 0, फिर 5 टाइम जाएगा, यानी कि 165.75 इंटू 10 की पावर माइनस 37 मीटर पर सेकेंड। इतना समझ में आया बच्चों? ये किसकी वैल्यू आई? लैम्डा की। अब बच्चों ये जो 10 की पावर माइनस 37 है, इसको क्या लिख लो 10 की पावर माइनस 35, और ये पॉइंट को 2 डिजिट यहां ले जा लो, यानी कि क्या लिखोगे 1.65, ठीक है। एक काम करो 1.7 कर लो, राउंड ऑफ 1.7, लैम्डा इक्वल टू कितना आएगा बच्चों 1.7 इंटू 10 की पावर माइनस 35 मीटर पर सेकेंड। इतना समझ में आया बच्चों? यहां पर को पार्ट ए कंप्लीट। जल्दी से बच्चों नोट कर लो। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। अ बॉल ऑफ मास 0.060 kg मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड, और हमें इसकी क्या बतानी है बच्चों? वेवलेंथ। यहां पे ही बच्चों बी पार्ट में जो फॉर्मूला लगना है वो क्या लगना है? लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन mv। h की वैल्यू क्या पुट करोगे बच्चों? 6.63 इंटू 10 की पावर माइनस 34। मास कितना गिवन है बच्चों? 0.060, समझ में आया? और स्पीड कितनी गिवन है बच्चों? 1। इतना समझ में आया? अब बच्चों इसे भी डिवाइड कर लेते हैं। देखो कैसे करोगे? 10 की पावर माइनस 34 तो ऐसे ही लिखना, ठीक है। इसे लिखना 6630 अपॉन 60। बच्चों 0 से 0 क्या कर देना? कैंसल। अब 663 को डिवाइड करोगे किससे? 6 से। 663 को किससे डिवाइड करोगे? 6 से। 6 1 जा 6, फिर बच्चों 6 आएगा, फिर से 6 1 जा 6, कैंसल, फिर 3 आ जाएगा, फिर 0 लगेगा, फिर यहां भी 0 लगेगा, फिर पॉइंट, फिर 5, यानी कि बच्चों 110.5 इंटू 10 की पावर माइनस 34। इसका मतलब बच्चों इस पॉइंट को अगर यहां लेकर आए 2 डिजिट तो क्या लिखोगे? 1.10 इंटू 10 की पावर माइनस 32। इतना समझ में आया? ये क्या आएगा? मीटर। ये क्या आएगा? मीटर। बच्चों यहां पर कोई यूनिट मैंने गलत लिख दी, ठीक है, ये मीटर पर सेकंड नहीं होगी, ये मीटर होगी, क्योंकि हम क्या निकालना है? वेवलेंथ। क्या निकालना है? वेवलेंथ। जल्दी जल्दी में मैंने यूनिट क्या लिख दी बच्चों यहाँ पर को? मीटर। यहाँ पे यूनिट क्या लिख दी थी? मीटर पर सेकंड, उसको मीटर कर लेना। इतना समझ में आया बच्चों? तो यहां पर को पार्ट बी भी कंप्लीट। अब आते हैं बच्चों पार्ट सी पे। पार्ट सी में बोला गया है अ डस्ट पार्टिकल ऑफ मास 10 की पावर माइनस 9 kg ड्रिफ्टिंग विद स्पीड ऑफ 2.2 मीटर पर सेकेंड। तो यहां पे बच्चों फिर से फॉर्मूला लगेगा क्या? लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन mv। h की वैल्यू क्या पुट करोगे? 6.63 इंटू 10 की पावर माइनस 34। मास कितना गिवन है बच्चों? 10 की पावर माइनस 9, एंड वेलोसिटी कितनी है? 2.2। एक काम करना बच्चों, इस 3 को हटा दो, ठीक है, क्योंकि 2.2 और 6.6 कट के कितना आ जाएगा? 3। और 10 की पावर माइनस 34 अपॉन 10 की पावर माइनस 9, इसे क्या लिखोगे? 10 की पावर माइनस 25, और ये क्या आएगा? मीटर। इतना समझ में आया बच्चों? यूनिट का ध्यान देना, ठीक है। हम क्या निकाल रहे हैं? वेवलेंथ, तो यूनिट क्या लगाएंगे? मीटर। और मैंने थोड़ी देर पहले जल्दी जल्दी में कैलकुलेशन में ध्यान ना देते हुए यहाँ पे यूनिट क्या लिख दी थी? मीटर पर सेकंड, वो गलत थी। इतना समझ में आया? तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट। अब बच्चों एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, ये थोड़ा सा थ्योरी वाला है। इसमें क्या बोला गया है? शो दैट द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज इक्वल टू डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इट्स क्वांटम फोटोन। देखो बच्चों हमें पता है वेवलेंथ ऑफ EMW वेव्स, वेवलेंथ ऑफ EMW वो क्या होती है बच्चों? लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन p या फिर h अपॉन mv। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया?
अब बच्चों हमें एक चीज ही पता है, वो क्या? आइंस्टीन इक्वेशन। अब आइंस्टीन इक्वेशन के अकॉर्डिंग बच्चों एनर्जी mc स्क्वायर के बराबर होती है और एनर्जी का फॉर्मूला hc बाय लैम्डा भी होगा। तो बच्चों ये c और ये c क्या हो जाएगा? कैंसिल। समझ में आया? तो लैम्डा इक्वल टू क्या लिखोगे? h अपॉन mc या फिर h अपॉन p। ये है बच्चों क्या? वेवलेंथ ऑफ फोटोन। समझ में आया? और ये क्या था? वेवलेंथ ऑफ EMW वेव्स। समझ में आया? अब देखना बच्चों सीधे सीधे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड क्या लिखेंगे? लैम्डा इक्वल टू h अपॉन p। ठीक है, मतलब इसको इक्वेट कर देना, मेरे कहने का मतलब ये है। बोथ आर इक्वल लिख देता हूं। ठीक है, देखो EMW वेव की जो वेवलेंथ होती है वो कितनी होती है? लैम्डा इक्वल टू h अपॉन p या फिर लैम्डा इक्वल टू h अपॉन mv। ठीक है, और आइंस्टीन की इक्वेशन से E किसके बराबर होगा? mc स्क्वायर, और वही किसके बराबर आएगा? hc बाय लैम्डा। c से c क्या हो गया? कैंसिल। तो हमने लैम्डा इक्वल टू क्या लिख दिया? h अपॉन mc या फिर h बाय p। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड बोथ आर इक्वल, यानी कि दोनों के दोनों क्या है? सेम है। तो बच्चों यहाँ पे हमारी एनसीईआरटी एक्सरसाइज कंप्लीट। ठीक है,